हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक की जिसे पढ़ना आपके लिए लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये बुक आप जरूर पढ़िएगा। मैं क्या करने वाला इस वीडियो में से बोलते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड। एक होता है हमारे स्कूल की पढ़ाई, हमारे स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसे एकेडमिक बोलते हैं, लेकिन ये जो बुक है इसमें आपको बताएगा कि पैसे कैसे कमाया जाता है। फाइनेंशियल, इसको बोलते हैं फाइनेंस, मनी का एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसके मैं क्या करूंगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है रिच डैड एंड पुअर डैड। इसको मैं क्या करूंगा कि इसको मैं हिंदी में आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस बुक में क्या है और ये क्या मीन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जरूर सुनिएगा, बिकॉज ये ऐसे ऐसे वीडियो देख के ही आपको पता चलेगा जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो दुनिया में 99% लोगों को नहीं पता है। स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक और इंटरेस्टिंग। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, तो मैं ये बुक की बात कर रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड। ये जो बुक है ये 1997 आई थिंक 97 या 98 में आई थी। ये काफी बिका है बुक। तो आपको अभी मौका मिले तो आप इसको पढ़िएगा। जिनको इंग्लिश आती है आप इसे अमेजोन में जाके बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं। इसको जरूर पढ़िएगा, बिकॉज ये आपका लाइफ चेंज कर सकता है। मेरे जैसे लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, लाखों करोड़ों कॉपियां बिकी हैं इसके। रिच डैड पुअर डैड, ये जो बंदा है ये खुद में एक अरबपति है। ये खुद का एक अरबपति है, पढ़ा लिखा नहीं आदमी है। इस पे देखिए बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई है, इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ है। रीजन क्या है कि ये बोलता है कि भैया पढ़ाई जो स्कूल में पढ़ाते हो, देखिए मैं भी यही मानता हूँ, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो एजुकेशन होता है, वो किताबों, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, देखिए वो लाइफ में उतना काम नहीं आता है। मैंने जो पढ़ाई किया मेरे लाइफ में कुछ भी काम नहीं आया। पढ़ाई देखिए ठीक है, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, बेसिक नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, पर एक होता है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमारा जो रियल, हमें लाइफ में अमीर कैसा बनना है। देखिए दुनिया में सबका मोटिव होता है पैसे कमाना, कि आप पैसे कैसे कमाइएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसे कमाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आगे चल के हमारी लाइफ में काम नहीं आती है। तो इस बंदे के ये बुक को जरूर पढ़िएगा। इस पे काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई है, जैसे इसने एजुकेशन सिस्टम को डाउन किया, बोला कि यार पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं है। देखिए वैसा भी नहीं है, पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं है ऐसा तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंडेंट रहते हैं उनका कमाई का एक सर्टेन लिमिट है। देखिए इसमें जो चीजें बताया गया है मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी में। अगर आपको मौका मिलेगा आप ये बुक खरीद के, अमेजोन में मिलता है, अमेजोन में जाके आप उसको अच्छे से आप उसको बाय कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा देखिए लिख के लिखा हुआ, देखिए ये रॉबर्ट कियोसाकी है, ये बहुत बड़ा बिलियनर है, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा बिलियनर है। ये अमेरिका में रहता है, डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है। अभी तो उम्र हो गई इसकी, 70-80 साल हो गई उम्र है, लेकिन ये काफी अमीर आदमी है। तो देखिए इसने क्या लिखा था, देखिए ये देखिए इसका दो है, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, जिनको इंग्लिश आती है वो समझ गए। रिच डैड पुअर डैड, डैड मतलब होता है पापा, अमीर बाप और गरीब बाप। तो ये बता रहा है कि हर आदमी के अंदर दो होते हैं, एक अमीर बाप होता है, एक गरीब बाप होता है। तो अमीर बाप क्या सिखाता है और गरीब बाप क्या सिखाता है, ये इस चीज में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको समरी बताता हूं। मेरा मन किया, देखिए ऐसे में बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं जिसमें आपको पैसे कमाने के तरीके बताता हूं, सब बहुत सारी चीजें बताता हूं, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपको ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसे बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, पैसे कैसे कमा सकते हैं आप, ये आपको उसमें बता रहा। तो मैं आपको बता रहा, देखिए इसमें बताता है, देखिए कि पुअर दो तरह का आदमी है। ठीक है, दो बाप है, एक पुअर किड है, एक रिच डैड है। रिच डैड है, पुअर डैड है। जो पुअर डैड है, जो गरीब है, जो गरीब बाप है, वो काफी पढ़ा लिखा हुआ है, वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, उसके पास एक अच्छा सरकारी जॉब है, और वो जो हमारा सोच चला रहा पुराना कि भैया उसके पास एक नौकरी है, वो काफी देखिए गरीब बाप उसको बोल रहा है, पुअर डैड उसको बोल रहा है जो बहुत पढ़ा लिखा है। इस बुक में मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है, इस बुक में बोल रहा है कि भैया गरीब बाप वो है जो काफी पढ़ा लिखा है। रिच डैड उसको बताया, जैसे बताया रिच डैड उसको बताया गया है जिसके पास, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसके पास सरकारी नौकरी, और पुराने तरीके से जो बिलीव करता है कि भैया मैं नौकरी करूंगा मेरे पास पैसे आते रहेंगे हर महीने के महीने, उसे उसने गरीब बाप बताया, जबकि वो काफी पढ़ा लिखा है और उसके पास सरकारी नौकरी है। ठीक है, और दूसरा बंदा एक बोला रिच डैड, अमीर बाप। इसने अमीर बाप किसको बताया है, अमीर बाप बताया एक एंटरप्रेन्योर को, एक इन्वेस्टर को, जो वैल्यू करता है फाइनेंशियल एजुकेशन का, एसेट बिल्डिंग का, और जो रिस्क लेता है क्रिएट वेल्थ करने का। आप मतलब समझे,
समझिए, फिर से मैं 3-4 बार दोहरा रहा हूं, समझिएगा। गरीब बाप, अमीर बाप, गरीब बाप, रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का नाम है। गरीब बाप बोल रहा है उसको जिसके जो काफी पढ़ा लिखा है, जिसके पास सरकारी नौकरी है, जिसके पास महीने के महीने सैलरी आती है, उसको गरीब बाप बोल रहा है। अमीर बाप बोल रहा है एंटरप्रेन्योर को, जो बिजनेसमैन होते हैं। जैसे मैं बिजनेस करता हूं, मैं बिजनेसमैन है, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं मर्चेंट हूं, जो भी बोल लीजिए मुझे, मेरा बिजनेस है, मैं काफी 8-9 सालों से कर रहा हूं। तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस करते हैं, उसको ये रिच बोल रहा है, इसको रिच डैड मतलब अमीर बाप बोल रहा है। बिकॉज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि पैसे, उनको फाइनेंशियल एजुकेशन पता है। जैसे मुझे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मेरे को पता 100% पता चल गया कि स्कूल जाके ही पैसे नहीं कमाते। अब जो बंदा स्कूल नहीं गया है वो भी अरबपति बन सकता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का तो भैया मेरे ख्याल से दिमाग में जो पढ़ाई लिखाई का ना, अमीर बनने से, पैसे कमाने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई लिखाई से वैल्यू आ जाती है, ये आती है, पर मेरा भी यही सोच है, पढ़ाई लिखाई से आप अमीर बनना, बिना पढ़े लिखे भी अमीर बन सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, जिसको एसेट बनाना आता है, एसेट कैसे होगा, जैसे आप घर बना, आपने जमीन खरीदा, सस्ते में जमीन खरीदा, उसको काफी लॉन्ग टर्म में उसको बेच दिया मुनाफे में। आपने घर बनाया, सस्ते में घर बना के उसको महंगे में बेच दिया। आपने कोई भी एसेट किया, जैसे एक बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस भी ना बहुत बड़ा एसेट होता है दुनिया में। आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो एसेट होता है वो एक अच्छा बिजनेस होता है। तो समझ गया, ये हुआ पहला इसका, रिच डैड पुअर डैड। गरीब बाप वो है जो इसके अनुसार, जिसके पास नौकरी है, जो काफी पढ़ा लिखा हुआ है, जिसके पास महीने के महीने सैलरी आता है, नौकरी वाले को उसने बताया इसमें गरीब बाप। अमीर बाप वो है जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, जो मर्चेंट है, जो मेरे से बिजनेस करते हैं, उनको अमीर बाप बताया है। बिकॉज उनको पता है कि भैया कैसे, उनको पैसे का नॉलेज पता है, उनको फाइनेंशियल एजुकेशन है, कैसे एसेट बनाते हैं, कैसे बिजनेस खड़ा करते हैं, कैसे रिस्क लेते हैं और पैसे बचाने के लिए। देखिए कहावत है, जो नौकरी करते हैं वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस करते हैं ना, वो एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, अंबानी अदानी जैसा एम्पायर, आप समझते हैं, किंग, लग्जरियस लाइफ खड़ा कर सकते हैं। ये पहला इसका पार्ट है। और देखिए दूसरा इसे बता रहा है, दूसरा भाई ये बता रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ये बोलता है कि स्कूल्स जो होते हैं उसमें प्रॉपर पढ़ाई नहीं सिखाया जाता, उसमें प्रॉपर मनी स्किल सिखाया नहीं जाता। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो मुझे बताइए जो आप स्कूल जाते हैं और आपको पैसे कमाना सिखाया जाता, नहीं सिखाया जाता है। ये भी जब मैं स्कूल से बाहर निकला, जब मैं रियल लाइफ में आया, कॉलेज से मैं बाहर, मैं बोला यार ये जो पढ़ाई लिखाई किया हूँ तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा तो भैया भैया कि मेरे को जॉब मिल जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा, मेरे को जॉब मिल गया, उसके बाद मेरे को नौकरी करना है, जीवन में टकराऊंगा मैं, और मेरे को ये पसंद नहीं आया। बाद में थोड़ा मैं भी इसमें सहमत हुआ कि स्कूल में पढ़ाते क्या है यार, स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपको एम तो आपको पैसे कमाना है ना। स्कूल में पढ़िए, चाहे आप कॉलेज में पढ़िए, दुनिया के टॉप कॉलेज में पढ़िए, मेन आप जब पढ़ के निकलिएगा तो मेन एम तो आपको पैसे कमाना ही होता, सबको पैसे कमाना है। तो स्कूल में ये पैसे कमाने का स्किल क्यों नहीं सिखाते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं सिखाते हैं स्कूल में? ये बंदा बोल रहा है, इससे मैं भी एग्री करता हूं, ठीक है। इसमें बता रहा है कि देखिए उसमें लोगों को सिखाया नहीं जाता है, और जो रिच डैड है, जो अमीर बाप है, ठीक है, वो जो इसको बुक को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। इसका जो, इस बुक के अनुसार जो अमीर बाप है वो इसको इनकरेज करता है, इसको जो राइटर है उसको इनकरेज करता है कि आप पैसे के बारे में सीखिए, आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखिए, आप बिजनेस के बारे में सीखिए क्लासरूम के बाहर, समझे, आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट कीजिए। इस बुक का जो अमीर बाप है वो बता रहा है, इसको बता रहा है कि आप पैसे के बारे में सीखिए, आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखिए, आप बिजनेस कैसे खड़ा करिएगा उसके बारे में सीखिए, अपने आप को सेल्फ एजुकेट कीजिए। बिकॉज आपको ये स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है, और जो पढ़ाया जा रहा है वो इसका गरीब बाप पढ़ रहा है। पर अगर इसका अमीर बाप बोल रहा है कि उस पर ध्यान मत दे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आप मनी के बारे में खुद से पढ़ो, सेल्फ एजुकेशन लो, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कि पैसे कैसे कमाना है। आप समझ रहे हैं, रिच डैड इसका अमीर बाप है जो ये बोल रहा है। और उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है, इसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तीसरा बता रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। एक होता है एसेट होता है, एक होता है लायबिलिटीज होता है। इसका मतलब समझिए, एसेट जो आपको पैसा बना रहा है, लायबिलिटीज जो आपके ऊपर, क्या बोलते हैं लायबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, जो आपके ऊपर बोझ है, जैसे लोन हो गया। आप समझते कि हर लोन बुरा नहीं होता है, आप डेप्ट को यूज करना चाहिएगा, आपको लोन यूज करना आ गया तो आप बहुत अमीर हो जाइएगा, समझ रहे हैं आप। घर को, ये बंदा क्या किया ना, इसके 7,000 या 8,000 तो इसके प्रॉपर्टीज है यार अमेरिका में, आप समझ रहे हो, 7,000 से 8,000 इसके प्रॉपर्टीज है। ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज बनाया, ये बहुत गरीब, ऐसा नहीं कि बहुत अमीर आदमी था ये सारा का, इसने सेल्फ एजुकेट किया अपने आप को, और आज इसके 7,000 से ज्यादा प्रॉफिट है। बैंक से ये इसने करीब
16,000 करोड़ रुपए इसने बैंक से लोन लिया हुआ है, समझ रहे हैं? ये टैक्स बचा बचा के पता नहीं बैंक से 16,000 करोड़ इसने लोन लिया हुआ है। 7,000 प्रॉपर्टी, 7,000 घर है इसके, सारा किराए पे चढ़ाया हुआ है। तो जो किराया आता है उससे ये बैंक का लोन चुकाता, अपना पैसा कुछ भी नहीं लगाता। इससे इसको टैक्स में बहुत बुद्धि वाला है, इसलिए मैं बोलता हूं इसको पढ़िएगा। तो तीसरा बता रहा है एसेट लायबिलिटी की, कैसे आप एसेट बना सकते हैं। एसेट वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसे डालता है, जैसे कि इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, वो हो गया, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो पैसे आते हैं, पर रिस्क भी है उसमें, रिस्क है ना, बिना रिस्क के नहीं होता एसेट। बिजनेस हो गया, बिजनेस भी आपका, बिजनेस तो भैया सबसे बड़ा एसेट है यार, बिजनेस बना लीजिए। देखिए धीरू भाई अंबानी ने बताया, बनाया था, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने आगे बढ़ाया, उनके बच्चे आगे बढ़ाएंगे, जनरेशन चलता है, जनरेशन पे जनरेशन चलता है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है देखिए। और लाइबिलिटीज वैसा हो गया, लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, जो आपका कार लोन हो गया, पर्स, आपने कार लिया लोन पे, कार तो डिप्रिशिएट करता है यार। कार, आप कार आज खरीदी, आपने शोरूम में गया, आपने 10 लाख रुपए में कार खरीदा, लेकिन अगर आप उसको बेचने जाइएगा 10 दिन बाद तो वो बोलेगा 9 लाख दूंगा, तो 1 लाख तो आपका वैल्यू घट गया। आपने 10 लाख का कार लिया, आपने बैंक से लोन लिया, आपको 15 लाख चुकाना पड़ जाएगा, तो वो लाइबिलिटी हो गया आपके लिए, वो आपको आगे पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन आपने अगर ये घर के लिए लोन लिया, घर के लिए मान लिया आपने 50 लाख लोन लिया, आपका घर आगे चल के 1 करोड़ हो गया, और उसमें आपके 20 लाख 15 लाख रुपए बन गए, आपका घर का मॉर्गेज देने के बाद भी, घर का लोन देने के बाद भी, तो आपका 20 लाख बन गया, तो वो आपका हो गया एसेट। अगर घर का लोन भी आपने लिया है, अगर वो भी आपका नुकसान में चला गया, तो वो भी आपका लायबिलिटी हो गया। तो समझिए, ये बता रहा है कि एसेट वर्सेस लायबिलिटी इस बुक में। एसेट वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसे डालता है, लायबिलिटी वो होता है जो आपके पॉकेट से आपको अपने आप देना पड़ता है, ठीक है। इसने बताया रैट रेस। रैट रेस मतलब क्या होता है, देखिए काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये बोल रहा है, वरना मुझे बोलिएगा, पर मेरा सोच इसे काफी मिलता है, ठीक है। रैट रेस मतलब चूहे की दौड़, समझिए, चूहे की दौड़ उसको बोल रहा है जो लोग पेचेक के लिए काम करते हैं, पेइंग बिल्स एंड एक्यूमुलेटिंग डेप्ट, समझते हैं। He challenges readers to break free from his cycle of focusing on building assets that generate passive income, allowing financial independence and the freedom to choose how to spend time। हाँ, इसका मतलब समझिए, रैट रेस बोल रहा है उनके लिए, जो पूरी दुनिया तो रैट रेस में है, जो पे चेक के लिए, जो मंथली काम करते हैं, नौकरी वालों को बोल रहा है कि जो मंथली काम करते हैं, अब सारा का सारा पैसा तो लोन में चुकाते हैं, बिल में चुकाते हैं, और उधार ले लेके हॉलिडे पे जाते हैं, उधार लेके कार खरीदते हैं, उधार लेके मोबाइल फोन खरीदते हैं, उधार लेके आईफोन खरीदते हैं, पूरा का पूरा जिंदगी उधार में रहता है, उसके बाद इंटरेस्ट देते रहते हैं, समझ रहे हैं आप। उसके बाद ये बंदा बता रहा है कि आप एसेट बनाइए, आप ऐसे ऐसे एसेट बनाइए जो आपको पैसिव इनकम आए, समझ रहे हैं। पैसिव इनकम ये होता है कि आप नहीं भी कर, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, आपको इनकम आ रहा है। जैसे मेरे चार पांच बिजनेस है, तो मुझे पैसिव इनकम आता रहता है। जैसे मैंने कुछ बना के खड़ा कर दिया, उससे मुझे पैसे आ रहा है। जैसे इसने 7,000, इसके 7,000 इसके घर है भाई के, बैंक 7,000 इसने घर बनाया हुआ है, और सबसे उसको रेंट आ रहा है, इसको कुछ करना तो है नहीं, रेंट पे दिया हुआ है, इसको आ रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। तो ये बोला कि पैसिव इनकम क्रिएट करो, इससे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, मतलब कि आपको पैसे की कमी नहीं होगी, आपको आजादी होगी, प्लस आपके पास समय होगा, आपके पास समय होगा। ये नहीं कि भैया मैं सुबह 9 बजे नौकरी पे जाऊं, 7 बजे तक मेरे को ऑफिस से हिलना नहीं है, आप समझ रहे हो, 7 बजे हिलना, उसमें आप छटपटा जाते हैं लोग, पता है। 7 बजे ऑफिस खत्म होता है तो 6 बजे से घड़ी देखते हो, भाई 1 घंटा बाकी, 1 घंटा बाद खत्म होता है। ये बता रही है बंदा, ठीक है, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आप बनाइए, जब अगर अभी 15-20 साल के तो बना लीजिए, आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। फिर बता रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टिंग, मतलब ये इंकरेज कर रहा है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, बिजनेस करिए, ठीक है। बिजनेस का बहुत आइडिया, मैं भी इंकरेज करता हूं, बिजनेस करिए, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। इन्वेस्ट करिए, पैसा अगर आपके पास है तो पैसे को इन्वेस्ट कीजिए कहीं पे कि आपको और पैसा बने। पैसे को बैंक में रखिएगा तो आपको पैसा बढ़ने वाला तो है नहीं यार, आप समझ रहे हो। तो आप ऊपर से टैक्स और काटता है, तो आप क्या कीजिए कि उसको इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस बनाइए, इन्वेस्ट कीजिए। ये आपको सिखा रहा है कि कैसे आपको सोचा समझा रिस्क लेना है। देखिए बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं लेना पड़ता है, सोचा समझा रिस्क लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, घर खरीदिए, स्टॉक खरीदिए, समझ रहे हैं। ये सब करके जानते हैं आप बहुत सारे इनकम स्ट्रीम खड़ा कर सकते हैं, मतलब बहुत बहुत अलग तरह के आप पैसे कमाने के तरीके कर सकते हैं कि आपको एक जरिए से नहीं। आपको सोचो आपका क्या लाइफ होगा यार, आपको 5-6 तरह से पैसे आ रहे हैं, आपको कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा कि आप, यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी चली गई तो कम है, नौकरी चली गई तो सैलरी नहीं आएगा, खत्म काम, खेला तो वहीं खत्म हो गया। जो घर लोन पे लिया, जो कार लिया, क्रेडिट कार्ड सब उठा के ले जाएंगे बैंक, आ जाइएगा रास्ते पे, आ जाते हैं लोग रास्ते पे। वही अगर आप किसी की नौकरी कर रहा है, उसके साथ
आपके 4 इनकम और है, आपको 3 जगह से और पैसे आ रहे हैं, तो आपको हमेशा मन में रहेगा नौकरी भी कोई बात नहीं, नौकरी जाएगा तो जाएगा, मेरे पास 3 तरह से और पैसे आ रहे हैं। यही सिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लीजिए। मुझे ये समझने में 30 साल लग गया, लेकिन 32 ईयर्स के एज मेरे को समझ में आ गया था, तब से मैं पागलों की तरफ पड़ गया इसके पीछे। ठीक है, आप 20 साल के अगर देख रहे हैं, जवान है, ये 18-20 साल का, तो पड़ जाइए इसके पीछे। मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम आनी है अलग अलग तरीके से, समझते हैं। उसके बाद बता रहा है कि माइंडसेट एंड ओवरकमिंग फियर, दिमाग, दिमाग, ठीक है, कैसे आप माइंड से जो होता है, यहाँ से सब स्टार्ट तो यहीं से होता है, कैसे आप इसको तगड़ा बनाइएगा, जो आपको करना है सो करना है, साथ सोच लीजिए। और फियर, जो हमारे अंदर डर रहता है, उस डर को कैसे निकालना है, डर को निकालिए। बिना डर, देखिए डर बैठा रहेगा तो काम नहीं होता है, ठीक है। और माइंडसेट की भैया मैंने सोच लिया मेरे को ये करना है, मैं सीखूंगा इसको और करूंगा, समझिए। पहले समझिए करना क्या, इसको सीखिए, उसके बाद करिए। इसको रॉकेट साइंस नहीं है, ये बता रहा है, ठीक है। और उसके बता रहे हैं कि जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, द पावर ऑफ मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना, जितना कुछ करने के बाद, उसके बाद पैसे से पैसे बनाना भाई साहब बहुत आसान है। बिना पैसे के पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिनके पास पैसे आ जाते हैं उसके बाद तो पैसे को पैसे बनाते। देखिए जब अडानी जी के पास पैसे आए तो उसके बाद उन्होंने क्या खड़ा कर दिया, एक साल के अंदर 5 बिलियन से 50 बिलियन डॉलर पहुंच गए वो, समझ रहे, एक साल में, बिकॉज उनके पास पैसा था, वो पैसे को लगा लगा के पैसे बनाए। वही बता रहा, द पावर ऑफ मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, कैसे आप एक बार जब पैसे कमा लीजिए, पैसे आ जाते हैं आपके पास, आते रहते, कैसे आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करके आप उसको अपने लिए और अभी आपके पास 5 इनकम आ गए, अलग अलग 5 सोर्स से आ रहे हैं, आप और 5 क्रिएट कीजिए, 10 सोर्स से इनकम, 20 सोर्स से आ रहे हैं, 50, इसके पास 7,000 घर है भाई, 7,000, समझ रहे हो आप, 7,000 घर से इसको पैसे आते हैं, मतलब 7,000 इनकम स्ट्रीम है इसके पास, बाकी तो कितने होंगे, तभी तो अरबपति बैठा हुआ है, ठीक है। फिर बता रहा है वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, समझते हैं कैसे, ये बता रहा है कि आप थोड़े पैसे को बचा के उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैश फ्लो, कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, समझिए, सब बहुत बड़ा अच्छा सा चीज़ बताया है। लेकिन इसमें सही बताया कि इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ में ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है। फिर ये बताया आपको वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, मैंने बता दिया आपको। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देखिए बहुत ज़रूरी है। जॉब, देखिए बहुत सारे जो जॉब करते हैं अनफॉर्चुनेट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज नौकरी गई तो खेल खत्म। आप कितने भी पैसे सेविंग कर लीजिए, लेकिन वो नौकरी गई तो खेल खत्म, टेंशन हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे बचते भी नहीं है जॉब में, क्योंकि आज के ज़माने में जितनी महंगाई बढ़ी हुई है, घर का जो शादीशुदा फैमिली है, घर ले लीजिए तो आप लोन पे घर लीजिए, आधा सैलरी तो उसी में चला जाता है, कार का लोन, अब तो बहुत लोन हो गया ना। नीड नहीं है, वांट है। नीड और वांट में समझिएगा चीज, एक होता है जरूरत, खाना जरूरी था, जरूरत है हमारे लिए, पीना पानी जरूरत है हमारे लिए, ठीक है। एक होता है वांट, मतलब हम मुझे को चाहिए, आईफोन जरूरत नहीं है, आईफोन चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, स्टेटस के लिए। हर साल में 5 हॉलीडे मारना जरूरी नहीं है, ठीक है। 2 साल में 1 हॉलीडे मारिए, काम चल जाएगा। पर आज का सोसाइटी है कि नहीं, हमको साल में 5 डालना ही डाल, 5 क्या बोलते हैं, 5 हॉलीडे डालना, करना ही करना है, वो होता है वांट, ठीक है। सोशल मीडिया पे फोटो भी तो डालना है भाई, लोगों को दिखाना भी तो है कि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, चाहे जिंदगी अच्छी हो या ना हो, पर सोशल मीडिया पे दिखाना भी तो है, ओके। अब देखिए ये बता रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही जीवन है। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो ही जीवन है, और तभी आप समय को एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज आप पैसे कमाइएगा लेकिन आपके पास समय नहीं है आप जीवन जीने का, तो फिर आपको जीव समझ लिए कि वो जीवन किसी काम का नहीं है। वो पैसे किस काम का है, जिसके जो आपको समय नहीं दे सकता है। ये जो सारे, ये जो बंदा है ना, ये बंदा, इसको देखिएगा, ये घूमते रहता है, इसने पैसों को अपने लिए काम करना है। देखिए मेरे पास ये बहुत टाइम, भगवान की दया से, शंकर भगवान का आशीर्वाद है, मुझे भी बहुत फ्रीडम है टाइम का, मुझे जो मन करता है, जब मन करता है मैं जाता हूँ। मेरे लिए कोई मंडे, कोई हर दिन, मैं चाहूँ तो हर दिन मंडे है, मैं चाहूँ तो हर दिन संडे है, ठीक है। मुझे कोई नहीं बोलता है कि भैया तो ऑफिस आओ, ये करो वो करो, वो बनाना पड़ता है, वो मेहनत करना पड़ता है, मैंने भी करके बनाया है, अपने से नहीं होता है ये, ठीक है। सीखना पड़ता है, अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों को सुनना पड़ता है, ऐसे बुक पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे वीडियोज है। सिर्फ सोचने से कि भैया हम करेंगे ये होगा, वैसे नहीं होता। पढ़िए, अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए, ये बुक को जाके पढ़िए। देखिए इस बुक से मेरे को कुछ मिलना जुलना है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़िए। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, पर ये शॉर्ट में बताया है, ये काफी मोटा बुक है, इतना मोटा बुक है, इसमें काफी डिटेल में आपको बताएगा ये बंदा, ठीक है। इसको पढ़िएगा। और देखिए यहाँ पे, देखिए इसने वही कि जो पुराना जो घिसा पीटा पुराना जो सिस्टम है ना, उसको काफी क्रिटिसाइज किया इस बुक में। स्कूल के एजुकेशन का तो इसने हालत खराब कर दी कि स्कूल के एजुकेशन, देखिए स्कूल के एजुकेशन मैं भी ना उतना नहीं मानता हूँ।
अब E इक्वल टू MC स्क्वायर मैंने फिजिक्स में पढ़ा था, मेरे लाइफ में क्या काम आया है यार, है? एटम कैसे बनता है, वो पता नहीं फास्फोरस एसिड डाल दे टेस्ट ट्यूब में, मेरे को क्या करना उससे, मेरे तो लाइफ में कभी फास्फोरस एसिड अभी तो कोई काम भी नहीं है। E इक्वल टू MC मेरे को क्या करना है, मेरे को पैसे कमाने हैं यार। आप मुझे स्कूल में सिखाओ पैसे कैसे कमाने हैं। मेरी 2 बेटी है, एक 9 साल की, एक 4 साल की है, दोनों को मैं पैसे कमाने ही सिखा रहा हूँ। मेन एम देखिए दुनिया में पैसा ही कमाना है, चाहे आप नौकरी करके कमाए तो हम बिजनेस करके कमाइए, इन्वेस्ट करके कमाइए। तो भैया मैं बिजनेस करके क्यों ना कमाऊं, मुझे आजादी है, उसकी फ्रीडम है। आप समझिएगा इस बात को, इस बुक को जाके पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। इस बुक में गरीब बाप किसको बोला है, जो काफी पढ़ा लिखा बंदा है, जिसके पास एक सरकारी नौकरी है और जिसको महीने के महीने तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, उसको इसने बोला है गरीब बाप। समझ रहे हैं, जो कि सोसाइटी में जिसको इज्जत आज के डेट में उसी को बोला, अरे भाई ये तो काफी पढ़ा लिखा बबुआ है मेरा, या बुचिया है मेरी, काफी पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे हैं, इनके पास काफी अच्छा सरकारी नौकरी है और इनको महीने के महीने सैलरी तनख्वाह आती है, उनको सोसाइटी में अच्छा बोला जाता है। पर इसने उनको गरीब बोला है, समझ रहे हैं आप। और अमीर किसको बोला है, रिच बाप। गरीब बाप उनको बोला है, अमीर बाप किसको बोला है, जिसके पास जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिनके पास मल्टीपल इनकम ऑफ स्ट्रीम है, उनको बताया गया है। इसने उसको अमीर बाप बोला है। तो काफी अनकन्वेंशनल बुक है, पर बहुत चला है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, बहुत लोग काफी पसंद है, बेस्ट सेलर भी है। देखिए 20 ईयर्स का ये फाइनेंस बुक है, बेस्ट फाइनेंस बुक ऑफ ऑल टाइम्स को बुलाता है। 97 में आई थिंक आई थी, तो 25 साल हो गए। आप ऐसे बहुत लोग उससे पैदा बने, इसको पढ़िएगा जाके, ये बंदा अरबपति बन गया है स्ट्रैटेजीज को यूज कर करके। कभी कभी पढ़ना भी चाहिए, मैं भी पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ, पर कभी कभी पढ़ लेता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। मैं ऐसे देखिए पैसे कमाने के मैं आपको तरीके सिखाते रहता हूँ, पर मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल पे मैं आपको बिजनेस की चीजें सिखाऊंगा, जो बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिखाए जाते हैं, जो IIM में सिखाया जाता है, जो बड़े बड़े बिजनेस। क्योंकि देखिए मैं तो कभी गया नहीं, ठीक है, इतने बड़े बड़े, मतलब मैंने पढ़ाई तो किया लेकिन बहुत टॉप कॉलेज में नहीं गया, IIM मैंने नहीं किया और मुझे कोई शौक भी नहीं था, XLRI में नहीं गया। पर मैं 8 साल से बिजनेस, 9 साल से बिजनेस, 10 साल से कर रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे करते हो, तो काफी नॉलेज है। तो बहुत सारी चीजें मैं बहुत तरीके में चाहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा और आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा, बहुत अच्छी चीज आपको दिखाऊंगा। एक बोलते हैं 80-20 रूल, ठीक है, 20-80 रूल है, 80-20 रूल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 80-20 रूल क्या होता है, ऐसे ऐसे करके मैं चीजें सिखाऊंगा। तो उसके बाद आप अपने आप को काफी, आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको फाइनेंशियली एजुकेट करूं। इस बुक में जो बता रहा है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन जो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एजुकेट करूंगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन किसको बोलते हैं, कैसे कैसे आप इन्वेस्ट करके, कैसे कैसे आप रिस्क लेके, कैसे कैसे आप चीजों को करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए